कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। यही मिसाल दी है डॉक्टर मन्नू शिवपुरी ने। एक और बालिका चली स्कूल के प्रयास से शिक्षा के मंदिर में पहुंची। ये बालिका बहुत ही गरीब घर से है, अपनी माँ के साथ ही रहती है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत ही दयनीय है। पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। माता अधिक गरीबी के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बीमार है। घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता और बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी बमुश्किल कर पाती हैं। बालिका लगभग 10 वर्ष की हो गई, किंतु आज भी बालिका को स्कूल में दाखिला नहीं मिल सका। डॉक्टर मन्नू शिवपुरी के प्रयास से ये संभव हो सका है। डॉक्टर मन्नू शिवपुरी का प्रयास था कि इस बच्ची को स्कूल तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए पिछले लगभग 6 माह से प्रयास कर रही थीं। अब जाकर डॉक्टर मन्नू शिवपुरी का सपना पूरा हो सका। डॉक्टर मन्नू शिवपुरी ने अविनाश भदौरिया का भी धन्यवाद किया, जिनके सहयोग द्वारा बालिका छात्रावास में पहुंच सकी, जहां उसके रहने खाने शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से हो गई है। बालिका की शिक्षा 12वीं कक्षा तक सुरक्षित हो गई है। डॉक्टर मन्नू शिवपुरी ने बालिका की उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर मन्नू शिवपुरी ने टीम मन्नू मन की आवाज़ फाउंडेशन, इंजीनियर अर्क शर्मा, मधुर मोहन शर्मा, संजीव बालियान, अधिवक्ता पुनीत कंसल, आकाश भारद्वाज एवं दिव्यांश शर्मा का भी भरपूर सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया। डॉक्टर मन्नू शिवपुरी ने कहा कि आगे भी उनका ये प्रयास जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चैनल। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा स्कूल में आके? सही लगा और सब तो तरीका देख लिया है, अच्छा भी है, बल्कि पढ़ लेगी और क्या चाहिए मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैम को और वो जो इनकी मेहरबानी से लिखवा दिया है नाम, वरना तो मेरा कोई ये नहीं उम्मीद नहीं थी मेरी लड़की पढ़ लेगी। अच्छा, हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए जी मैम, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, जनहित के कार्य के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और जो सफल भी हुए हैं, थोड़ा बताएं। जी, मैं डॉक्टर मन्नू शिवपुरी, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए मेरा स्पेशली वर्क रहता है, क्योंकि मेरा मन होता है कि क्यों ना एक जो भेदभाव है, बेटियों के साथ भेदभाव है, उसे अपने लेवल से भी कुछ क्षेत्र में भी मैं कर पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। इसी संदर्भ में मेरे कार्य रहते हैं कि कुछ बच्चियां, अभी मुझे एक लखनऊ के पास की घटना का संज्ञान हुआ था कुछ समय पूर्व ही, कि 3 बच्चियां हैं और उनके पिता की मृत्यु हो जाने पे दादा द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था कि 2-2 दिन तक भोजन भी नहीं देती थी। उन्हें बहुत मुश्किल में मैंने लखनऊ से हरिद्वार बुलाया और उनका आवासीय छात्रावास में एडमिशन कराया। आज वो 12th तक की शिक्षा के लिए सुरक्षित हो गई हैं, पढ़ रही हैं। ऐसी ही एक घटना अभी 2 दिन पूर्व भी हुई। मैं प्रयास में तो 6 महीने से थी इस बच्ची के, क्योंकि इसके पिता नहीं है और माता बहुत बीमार है, तो इनको पालना भी उसके लिए बहुत दूभर हो रखा था, तो पढ़ाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसकी जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने इसके लिए प्रयास आरंभ किए और बहुत जगह मैंने बात की, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्ची 10 वर्ष से अधिक हो गई थी। तो फिर अब जाकर मेरे 6 महीने के समय के उपरांत आवासीय छात्रावास में उसका एडमिशन हो चुका है और बच्ची बहुत खुश है। वहाँ पे उसको खेलने के बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स का जगह है, ग्राउंड है और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गई तो बच्ची बहुत खुश थी कि पहली बार उसने इस आयु में पहली बार यूनिफॉर्म पहनी और बहुत खुशी से वो स्कूल गई है। तो ईश्वर उसे आशीर्वाद दे और उसका सुखद भविष्य बनाए। बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ना? हमारे देश में शिक्षा भी है, पैसा भी है, बेरोजगारी भी है, ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो इसमें जो है हमारे प्रयासों की आवश्यकता है। कुछ लोग पदों पर हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ को और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। देशभक्ति, देश प्रेम के संदेश की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग देश पर बलिदान हुए हैं, उनकी भूमि को हमें संभालना है। तो क्यों ना हम अपने इस संदेश की शुरुआत अपने स्कूल से करें और जितने बच्चे हमारे स्कूल में या हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, उन्हें अपने देशभक्ति का संदेश दें और जीवन की दिनचर्या के साथ वो देश प्रेम को अपनाकर आगे बढ़ें और देश का विकास करें। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ सभी से कि अपने क्षेत्र में, अपने आसपास ये संदेश अवश्य फैलाने का प्रयास करें।